नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। साथियों, मैं हूं बलबीर और आप देख रहे हैं बलबीर आइडियल चैनल। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस 2022 रिक्वायरमेंट के बारे में। साथियों, इसका नोटिफिकेशन आने ही वाला है क्योंकि इसकी जो साइट है इस पर जो कितनी वैकेंसी आनी है उसका ऑलरेडी विज्ञप्ति आ चुकी है। तो आज हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, जैसे कि इसका कितनी वैकेंसी हैं, खासकर जो ITI वाले स्टूडेंट हैं उसमें किस किस ट्रेड का वैकेंसी आने वाला है उसके बारे में। इसके साथ ही क्या एज लिमिट होनी चाहिए, एग्ज़ाम का क्या पैटर्न रहेगा, जॉब लगने के बाद आपको क्या सुविधाएं मिलेंगी, जैसे कैंटीन कार्ड और क्वार्टर की सुविधा रहेगी या नहीं रहेगी, इसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं सरकारी जॉब की तो आप बिल्कुल भी टाइम पास ना करें, क्योंकि समय बहुत ही ज़्यादा कीमती है। आज आप ये डिसाइड कर लो कि आपको अपने जीवन में सरकारी नौकरी करनी है, उसी के हिसाब से आप अपने कार्यों में बदलाव करके एक अच्छी नौकरी ले सकते हैं। साथियों, जब तक आप अपने समय और कार्य में परिवर्तन नहीं लाएंगे तब तक आपके जीवन में परिवर्तन होने वाला नहीं है। और ध्यान रखें कि आपके जीवन में परिवर्तन केवल आप ही ला सकते हैं और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं ला सकता। दूसरे व्यक्ति आपको सलाह दे देंगे, मार्गदर्शन कर देंगे, लेकिन जो परिवर्तन है वो सिर्फ आप ही अपने जीवन में लेके आएंगे। तो साथियों, आज से ही आप 10 से 12 घंटे पढ़ाई करना चालू कर दीजिए, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जिससे आने वाली फ्यूचर की जो वैकेंसी है उनमें आपका सिलेक्शन हो सके। ये 24 जून 2022 का लेटर है। अब साथियों, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैकेंसीज फॉर रिक्वायरमेंट ईयर 2022 के लिए। तो साथियों, इसमें जो है यहाँ पे है रिक्वायरमेंट सेक्शन फॉर द ईयर 2022 हैज़ बीन अकॉर्डेड बाय द ENC। द डिस्ट्रीब्यूशन डिटेल्स ऑफ रिक्वायरमेंट सेक्शन फॉर द ईयर 2022 आर इंक्लूड एज अप्रॉक्स अपेंडिक्स C। तो हम इसका जो अपेंडिक्स C है वो एक बार देख लेते हैं, उसमें क्या क्या है। तो अपेंडिक्स C पे हम आ गए हैं साथियों। इसमें हम देखेंगे कि जेई सिविल की साथियों यहाँ पे DCRE जो है उसमें 32 वैकेंसी है और प्रमोशन में 32 हैं, और DR मतलब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, इसमें 97 पोस्ट हैं साथियों। तो हमें जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है वो पोस्टों पर ध्यान रखना है, क्योंकि प्रमोशन तो जो इंटरनल जो व्यक्ति रहते हैं, जो एम्प्लॉय रहते हैं, उनका होता है, उसके हिसाब से वो भर्ती होते हैं, प्रमोट किए जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे JE है, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल, तो इसमें भी डायरेक्ट जो रिक्रूटमेंट है वो 71 पोस्ट है। ऐसे ऐसे करके यहाँ पे JE ये भी है, ये भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की 2 पोस्ट हैं। इसके अलावा यहाँ पे UDC है, अपर डिवीज़न क्लर्क जो रहते हैं, उसकी भी पोस्ट है 68, और फिर LDC है, लोअर डिवीज़न क्लर्क, इसकी 16 पोस्ट नहीं, इसकी तो 212 पोस्ट हैं। यहाँ पे देखिए आप 212 पोस्ट हैं LDC की। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 का इसकी 19 पोस्ट हैं। साथियों, इसकी जब ऑफिशियल वेबसाइट आएगी तो उसमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं ITI वालों के लिए। स्टेनोग्राफर भी ITI में ही आती है। इसके अलावा जो 15 नंबर का जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट MET SSK मतलब सेमी स्किल्ड जो भर्ती है, वो यहाँ पे 3563 वैकेंसी है साथियों। ये बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, 3563 वैकेंसी। इसमें ITI ट्रेड वाले भर्ती होंगे। और MET SSK में किस किस ट्रेड में भर्ती होंगे, तो इसकी जानकारी हम 2016-17 या फिर 2015-16 की जो वैकेंसी आई हुई थी उसमें क्लियर हो जाएगा। उसकी नोटिफिकेशन हम यहाँ पे अभी देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, द शेड्यूल फॉर द एग्जाम शैल बी सिमिलर टू रिक्वायरमेंट साइकिल 2015-16 एंड 2016-17। द क्रूशियल डेट ऑफ डिटरमाइनिंग द एज लिमिट ऑफ कैंडिडेट शैल बी द लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट एप्लीकेशन। अब यहाँ पे पढ़े हम, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोवाइडिंग क्वेश्चन पेपर शैल बी सिमिलर टू द प्रोसेस बीइंग अडॉप्टेड फॉर द रिक्वायरमेंट साइकिल 2015-16 2016-17। मतलब यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है साथियों कि जो भी मतलब इसमें जो वैकेंसी आएंगी या फिर जो एग्ज़ाम का पैटर्न रहेगा, एज लिमिट रहेगी, वो 2016-17 की जो नोटिफिकेशन है उसके अनुसार ही सेम रहने वाली है। तो उसको हम एक बार देख लेते हैं साथियों। 2016
2017 की नोटिफिकेशन। साथियों हम आ गए हैं 2016-17 की जो नोटिफिकेशन थी ITI वालों के लिए, जो मैट भर्ती थी उस पर हम आ गए हैं साथियों। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पर डेट डली हुई है, ये 2 जनवरी 2016 की है। चलिए हम इसको देख लेते हैं, इसमें क्या क्या दिया हुआ है, किस किस स्टेट की वैकेंसी आई हुई है। साथियों यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पे जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है उसकी वैकेंसी हैं। दूसरे नंबर पे रेफ्रिजरेटर है। तीसरे नंबर पे मैकेनिकल, ये मैट में ही फिटर जनरल मैकेनिक की पोस्ट है। और चौथे नंबर पे है मैट व्हीकल मैकेनिक। और 5वें नंबर पे है इसमें मैट पाइप फिटर। फिर है मैट कारपेंटर, इसके बाद है मैट पेंटर और फिर है मैट मेसन। ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि अभी जो विज्ञप्ति आई है उसमें केवल मैट की भर्ती लिखी है 3500। तो साथियों ये 3500 वैकेंसी इन ट्रेडों में डिस्ट्रीब्यूट होंगी, क्योंकि यहाँ पे जो काम है वो फिक्स है। जो मतलब स्टाफ क्वार्टर्स रहते हैं आर्मी, नेवी और एयरफोर्स वालों के, उनका मेंटेनेंस करना रहता है, तो उसमें ये ट्रेडों का यूज होता है। इसके अलावा साथियों हम यहाँ पे देखेंगे एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे जो एज लिमिट है यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि एज लिमिट फॉर द जनरल कैंडिडेट विल बी 18 to 27 ईयर्स। मतलब कैंडिडेट जो जनरल कैंडिडेट हैं उनकी एज 18 से 27 साल होनी चाहिए। और इसके अलावा OBC SC ST को इसमें छूट भी दी जाती है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो एज रिलैक्सेशन में SC ST का अगर कोई बंदा है तो उसको 5 साल की छूट मिलेगी, OBC का कोई है तो उसको 3 साल की, और ये जो फिज़िकल हैंडीकैप्ड है उनको 10 साल का है। और फिज़िकल हैंडीकैप्ड में अगर OBC से उसको 13 साल का, और SC ST का है तो उसको 15 साल का। ऐसे ही यहाँ पर एक्स सर्विसमैन जो हैं उनको 3 साल का छूट रहेगा। और यहाँ पे भी OBC SC ST में जो एज़ पर जो गवर्नमेंट रूल हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, उसके हिसाब से एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। साथियों अब हम आ गए हैं यहाँ पे मिनिमम एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन, मतलब जिस ट्रेड का आप भर्ती होंगे उसमें आपको क्या क्या क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम मैट इलेक्ट्रीशियन की बारे में बात कर लेते हैं। तो मैट्रिकुलेशन पास और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, तो आपको 10th पास कंपलसरी है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पास सर्टिफिकेट, मतलब आपके पास ITI होना ज़रूरी है। किस स्टेट से? इलेक्ट्रीशियन से, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रीशियन। इसके बाद फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक, ये भी, और फिर है मैकेनिकल, ऑटो, इलेक्ट्रिकल। अगर आपके पास इन सब ट्रेड से ITI है तो आप मैट इलेक्ट्रीशियन के लिए फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा हम बात कर लेते हैं साथियों, ये है मैट रेफ्रिजरेटर मैकेनिक। इसके बारे में 10th तो कंपलसरी है, 10th आपको पास होना ही होना है। दूसरा इसमें जो है ITI मांगी है इन्होंने रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। जो रेफ्रिजरेशन और एंड एयर कंडीशनिंग से जिसने ITI कर रखी है वो मैट रेफ्रिजरेटर मैकेनिक की पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अब हम बात कर लेते हैं मैट फिटर जनरल मैकेनिक। तो इसमें किस किस स्टेट के फॉर्म भर सकते हैं साथियों? ये जो जनरल फिटर है तो इसमें 10th पास मांगा है। दूसरा इसमें जो जनरल फिटर है वो मांगा है। फिर फिटर जनरल बेल्डर, और देखो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो बेल्डर ट्रेड से भी जिन लोगों ने ITI कर रखी है वो भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं साथियों। इसके अलावा ऐसे ही साथियों इसमें आप आगे देखेंगे ये मैट व्हीकल मैकेनिक, इसमें भी 10th पास, और इसमें जो रिलेटेड जो ITI हैं मोटर व्हीकल, डीजल मैकेनिक, मोटर ट्रैक्टर मैकेनिक, रिपेयर, लाइट व्हीकल, ये सब इसमें ट्रेड अगर आपके पास ITI है तो आप इसमें एलिजिबल हो। इसके अलावा ये पाइप फिटर में अगर आपके पास प्लम्बर से ITI है या फिर सैनिटरी हार्डवेयर फिटर इससे ITI तो आप एलिजिबल हो। ऐसे ही आगे कारपेंटर में, तो कारपेंटर में हम देखेंगे यहाँ पे कारपेंटरी से अगर आपके पास ITI है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो साथियों। फिर मैट पेंटर, अगर आपके पास पेंटर से ITI है तो भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद है मैट मेसन, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पास सर्टिफिकेट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इन मेसन। तो यहाँ पे हमने देखा साथियों कि इसमें आपके पास जो मैट के जो पद हैं, इलेक्ट्रीशियन हो चाहे फिटर हो, तो उसमें 1 या 2 ट्रेड का जो कॉम्बिनेशन है वो भी डाल सकते हैं फॉर्म। अब हम इसमें साथियों मोड ऑफ सिलेक्शन एंड एग्जामिनेशन शेड्यूल के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है साथियों, ऑल
eligible candidate will have to appear from a written test as per merit in the written test subject to a maximum of 2 times the vacancy will be called for documentation check। तो साथियों इसमें पहले रिटन एग्ज़ाम होगा आपका, इसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। तो साथियों ये तो 2016 की जो नोटिफिकेशन थी उसके अनुसार हमने ट्रेड वाइज जो मेट पोस्ट है उसके बारे में जानकारी ले ली है। अब हम दोस्तों हमने दोनों नोटिफिकेशन को अच्छे से देख लिया है, 2016 वाला और ये अभी वाला भी। अब बस एक ही चीज़ बचती है कि आप तैयारी किस हिसाब से करते हैं, कितने घंटे पढ़ाई करते हैं। तो साथियों अगर फ्यूचर बनाना है, MES में जॉब करनी है, तो अभी से आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए जिससे आपका सिलेक्शन हो सके। साथियों मुझे उम्मीद है कि 2022 आपके लिए खाली नहीं जाएगा जिसमें आप जॉब ले ही लोगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए जिससे और भी लोगों का फ़ायदा हो सके। थैंक यू सो मच।